यहाँ पे अभी हमें SDRF की ट्रेनिंग चल रही है, DMRRR की तरफ से ट्रेनिंग चल रही है हमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, जो कि 1 वीक की ट्रेनिंग थी और अभी लास्ट फ्राइडे से स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में कि जब भी कोई डिज़ास्टर होता है, डिज़ास्टर तो पता है ये सडन होता है, तो कोई भी डिज़ास्टर जब आएगा कि हम उस टाइम पे खुद को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और हमसे कितना हो सके, जितना हमसे हो सके हम उतना रेस्क्यू कर सकते हैं। तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई, जैसे ड्यूरिंग फ्लड्स हमारा क्या रोल हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ बस रिस्पॉन्डर्स रहे हैं, हमने वैसा कुछ किया नहीं है। तो ड्यूरिंग फ्लड्स या अर्थक्वेक्स होंगे या और भी कोई डिज़ास्टर जैसे फायर होगा, उसमें हम कैसे रेस्क्यू कर सकते हैं। कभी अभी जब गैस सिलेंडर लीक होता है, कभी गैस लीक होता है, हम लोगों का रोल इतना ही होता था कि हम बस चिल्लाते थे और कुछ नहीं करते थे। बट यहाँ पे हमें वो ट्रेनिंग मिली है कि बाय सिंपल मेथड्स हम उस आग को कैसे बुझा सकते हैं, हम जाने बचा सकते हैं, या हमारा अगर उस आग की वजह से कुछ नुकसान होने वाला है हम उसको भी बचा सकते हैं। और एक चीज़ हमें सिखाई गई यहाँ पे कि अगर हमारे सामने कोई ड्राउन हो रहा है, कोई ड्राउनिंग केस हो रहा है, तो हम कैसे बचा सकते हैं। हमारे पास क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करके उस विक्टिम को बचा सकते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो अभी तक मैंने अगर कभी मैं देखती थी, ऑनलाइन देखती थी या कभी सामने भी, मेरा कोई रोल नहीं होता था, क्योंकि मैं मेरा बस वो डरने वाला, चिल्लाने वाला रोल होता था। बट यहाँ पे हमें वो सिखाया गया कि हम कैसे किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करके उस ड्राउनिंग विक्टिम को बचा सकते हैं। जैसे हमारे पास जो भी आसपास कोई भी चीज़ है, हम उसको यूटिलाइज करके उस बंदे को होल्ड करके रख सकते हैं। अगर हम खींच नहीं पाए तो जब तक हम मदद के लिए पुकारे, जब तक कोई हमारे पास टीम आए, तब तक हम उसको कैसे होल्ड करके रख सकते हैं। कोई हमारे पास लकड़ी का टुकड़ा वहाँ पे मिले, हमारे पास जो हमेशा अवेलेबल होते हैं, हमारे स्कार्फ्स होते हैं, दुपट्टे होते हैं, हम उनका यूज करके कैसे ड्राउनिंग विक्टिम को होल्ड करके रख सकते हैं, अपनी तरफ खींच सकते हैं। बेनिफिशियल रहेगा ये खासकर औरतों के लिए? ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि हम जैसे कि हमें यहाँ पे भी सिखाया गया कि कुछ ऐसे फ्लोटिंग एड्स है जिनको हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये वाले इक्विपमेंट्स जो है जो हमारे पास अवेलेबल तो नहीं होते हैं, लेकिन घर पे हम कुछ चीजें हैं जिनको यूज कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक बॉटल्स हो गई, वो दिखाया गया है हमें, PVC पाइप्स हो गई, उनके जरिए हम कैसे बना सकते हैं फ्लोटिंग एड। जो मटके हमारे पास होते हैं उनके जरिए कैसे बना सकते हैं फ्लोटिंग एड्स, या क्रेड होता है हमारे पास, उनके जरिए बना सकते हैं। तो उस वजह से हम अगर अपनी ये बेसिक सी चीजें हैं जो हम अगर अपनी लाइफ में करें, खासतौर पे ये लड़कियां, फीमेल्स अगर करें, तो हम काफी हद तक एक डिजास्टर को रोक सकते हैं। आज हम लोग यहाँ पे चार चिनारी में आए थे। हमारा मेन मोटिव था कि हम वाटर रेस्क्यू के बारे में सीखें। जब कोई पानी में डूब जाता है हम क्या कर सकते हैं अपने लेवल पे, बेसिक लेवल पे। ये नहीं हमें इक्विपमेंट्स होने चाहिए या कुछ होने चाहिए, वो भी हमें सिखाया गया। कैप्साइजिंग हमने देखा कैसे करते हैं, और हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं। अपने लेवल पे हम जो हमें नॉर्मल दुपट्टा लगाकर होता है, हम उसको नॉट्स टाई करके किसी को रेस्क्यू कर सकते हैं। कोई हम पिकनिक पे आए होते हैं, हमारे कोई फैमिली मेंबर पानी में चला गया, तो हम क्या करेंगे उस वक्त हम अपना या तो कोई सर्च कर सकते हैं कहीं पे वुड या वगैरह कुछ हो, वही उठाकर हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसको वापस ला सकते हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, कैप्साइजिंग देखा, जब कभी बोट उल्टी हो जाती है तो क्या कर सकते हैं। और हमने देखा ड्रोनिंग विक्टिम्स को कैसे बचाते हैं। और हमने देखा फॉर एग्जांपल फ्लड्स आए थे रिसेंटली, इससे पहले भी आए थे बहुत खतरनाक वाले फ्लड्स। तो उसमें हम अपने तरीके से क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी घर में बंद है और बाहर से फ्लड्स है, हम सेकेंड मंजिल पे, हम क्या करेंगे। वी कैन यूज डिफरेंट थिंग्स, लाइक हम फोम यूज कर सकते हैं, PVC पाइप्स यूज कर सकते हैं। हमें दिखाया गया कि उसको कैसे नॉट करके, टाई करके एक साथ रखना है। हम जो वाटर बोटल्स होती है वो अपनी शर्ट के अंदर डाल सकते हैं, हम उस पर फ्लोट कर सकते हैं। और जो PVC पाइप्स है हम उसको भी यूज कर सकते हैं। फोम को हम रोल करके यूज कर सकते हैं और हम अपना बैलेंस बनाकर फिर हम बच सकते हैं, हम किसी सेफ जगह से। कितना कॉन्फिडेंस मिला आपको इस ट्रेनिंग से? हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिला, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली चीज़ें की, हमने देखी, हमने खुद से की, हमने खुद से विक्टिम्स के साथ काम किया, हमने देखा कि कैसे बचाते हैं, तो हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिला।
ये ट्रेनिंग जो है 7 दिन की ट्रेनिंग हुई हमारी, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, जो आप द सखीज़ है, यानी कि हम जो है फ्रेंड्स है। जब भी कोई डिज़ास्टर आए, आपको पता ही होगा डिज़ास्टर सडन होता है, अचानक से आने वाला, और सबसे देखा जो गया है जब कोई भी कुछ भी हो, चाहे ह्यूमन इंड्यूस्ड डिज़ास्टर हो, नेचुरल डिज़ास्टर हो, उसमें सबसे ज़्यादा जो पैनिक करती है वो वुमेन करती है। अगर एक्सीडेंट्स भी हो, सबसे ज़्यादा पैनिक वुमेन करती है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ, ये ट्रेनिंग हुई हमारे लिए, तो हमारा बूस्ट मोरल जो है हमारा बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ इस ट्रेनिंग की वजह से। जैसे आज हमारा एक इवेंट था कि अगर कोई पानी में डूब जाता है तो हम क्या करेंगे उस टाइम। कोई पानी में डूब गया, हमारे पास हम जो थे, हम पहले चिल्लाते थे, बस चिल्लाते थे, चीखते थे, ऐसे ही ना अफरा तफरी मच जाती थी। लेकिन अब हमें पता है कि नहीं, हमें आसपास चीज़ें ढूंढनी है, जो बेसिक थिंग्स है, हम उससे भी किसी की जान बचा सकते हैं, क्योंकि ये चंद मिनट्स की देर होती है, किसी की जान बच सकती है, ह्यूमन लाइफ बच सकती है, जो हमारी वजह से पॉसिबल हो सकता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा यही चीज़ करनी चाहिए। जैसे घर में हमें एक इवेंट सिखाया गया, हमें एक पार्ट था हमारा जहाँ पे हमें सिखाया गया कि अगर गैस वगैरह हो, लीक हो या आग लग जाए तो हम कैसे बच सकते हैं, क्योंकि आप जानते ही है मेन पार्ट जो कुकिंग है वो वुमन ही करती है, वुमन फोक ही करती है, तो वो पैनिक करती है, जिसकी वजह से जो आग है घर में, पूरे घर में फैल जाती है। और कितने ही इवेंट्स यहाँ अगर हम देखें विंटर्स में कितने ही घर जल जाते हैं। तो अगर उस टाइम ही एक औरत वो कंट्रोल करे, वो फायर वो निकाले, रेगुलेटर ऑफ कर दे, या वो आग बाहर की तरफ निकाले, जैसे हमें कमल या वगैरह जो भी हो आसपास, वो मतलब उस पे ओढ़ दे, या कुछ ना कुछ हम बचा सकते हैं उस टाइम भी घर को जलने से, मतलब अपने आप को हम बचा सकते हैं। बेसिकली आप जो देख रहे हो आजकल डिजास्टर रिलेटेड, पिछली बार भी आपने देखा फ्लड लाइक सिचुएशन बन गई थी, तो उसके पहले भी बहुत सारी ऐसे इंसिडेंट हो गए। तो हम चाहते हैं अब सोसाइटी में, जैसे हमने पिछली बार एक आपदा मित्रा करके एक प्रोग्राम बनाया था, उसमें हमने लड़के, जेंट्स वगैरह जो भी थे उनको हमने इसमें ट्रेनिंग दी थी, सो दैट कि वो भी उस रेस्क्यू के टाइम, डिजास्टर के टाइम जहां पे हमारी टीम नहीं अवेलेबल होगी, वो उस टाइम अपना रोल निभा पाए। पर हमें ये लगा कि जिस तरह उनका डिजास्टर में रोल जरूरी है, वैसे ही लड़कियों का रोल भी बहुत जरूरी बनता है, सो दैट कि वो भी जैसे कोई भी डिजास्टर के टाइम वो नर्वस हो जाती हैं, भागना शुरू करती हैं, उनको समझ में आया कि नहीं, भागना नहीं है, डिजास्टर के टाइम हम भी रोल कर सकते हैं। उस रिलेटेड हमने एक हफ्ते का कोर्स हमने स्टार्ट किया अपने डिजास्टर मैनेजमेंट पे, अपने SDRF फर्स्ट बटालियन में। हमारे कमांडेंट जनरल साहब की तरफ से उन्होंने इनिशिएटिव लिया, हमारे कमांडेंट जो SDRF मसरूर साहब हैं, उन्होंने इसका रोल, मतलब उन्होंने बड़ी कोशिश की कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए वहाँ पे कि जिसकी जो थोड़ा सा लोगों में अवेयरनेस आए। अदरवाइज डिजास्टर रेस्क्यू के बारे में और SDRF के बारे में इतना है लोगों को, शायद ये सिर्फ पानी के ही रिलेटेड है, ऐसा नहीं है, हमारा डिजास्टर हर जगह होता है। तो उसके रिलेटेड हमने एक हफ्ते का ये कोर्स हमारा स्टार्ट हुआ है। आज जो हमारा यहाँ पे आने का मकसद था ये है कि हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन इनको दिखाना था कि जो हमारा वाटर रेस्क्यू जो रहता है उसमें ये अपना रोल कैसे कर सकती हैं, जबकि इनके पास कोई भी नहीं होगा। अगर अचानक कुछ हुआ तो कैसे बचा सकती हैं एक आदमी को, एक इंसान को, कितना रोल उसमें इनका हो सकता है, उस बारे में हमने आज यहाँ पे एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आज किया। तो कितना रिस्पॉन्ड मिला, खासकर गर्ल्स की तरफ से, वुमेन्स की तरफ से? ये जो हमने कोर्स जब स्टार्ट किया था तो हमें लग रहा था शायद इनको बोरिंग लगेगा कि ये रेस्क्यू है, हमारे लायक है, हमारे उसमें है। लेकिन अब तो ये है कि पिछली बार जब हमने इनसे फीडबैक लिया था तो ये कह रहे थे ये कोर्स कम टाइम का है, इसको आप बढ़ाइए, ये 1 महीने का होना चाहिए, सो दैट कि हम जब सोसाइटी में जाएंगे, अपने घर में जाएंगे, अपने सर्कल में जाएंगे, हम उनको भी इस बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस उनको देंगे कि नहीं, आपको भी सीखना चाहिए। घर में एक तो घर की है, घर के रेस्क्यू से शुरू करके आप बाहर तक किसी में भी सोसाइटी में अपना रोल ये निभा सकती हैं। Ya, you Dilaver. Voilà. Oh, you. Imran. Ya Javed.